सत्य सनातन धर्म की जय। इस सत्संग में उपस्थित ब्राह्मण देवताओं के चरणों में सादर नमन। उपस्थित समस्त भगवत अनुरागी राम चरण प्रेमी भक्तजनों को सादर जय जय श्री राम। समय का प्रतिबंध, इसलिए आरंभ करें। बोल रज रामचंद्र भगवान की जय। ये हरि से मुनि वचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। चले भगवान हिनाय सिर, गए सब प्रसंग गिरी पतही सुनावा। मदन दहने सुनी अति दुख पावा। बोले रज रामचंद्र भगवान की जय। सबसे जो प्रमुख बात है, चाहे भक्ति हो, चाहे भजन हो, चाहे जीवन का कोई भी कार्य हो, विश्वास। और विश्वास अगर किसी वस्तु पर नहीं है तो वो फलदायी तो हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस में आगे आया भी है, उत्तरकांड में कहा है कि जिस प्रकार जब भगवान के ऊपर भरोसा नहीं होता तो उसका सफल कार्य होता नहीं है। जिस प्रकार कहा है कि जैसे जल की चिकनाई होती है, वैसे ही वो उसका काम रहता है। जो कोई भजन करे, विश्वास करे, तो उन्होंने कहा कि अगर जल में एक बूंद तेल छोड़ दो, वो स्थिर नहीं रहता, फैलता रहता है। इस प्रकार बिना विश्वास के कोई भी काम सफल नहीं है। यदि माता पार्वती जगत जननी विश्वास छोड़ देती तो क्या भगवान मिलते? नहीं मिलते। लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी हो, जन्म कोट लग रगर हमारी, भरऊं जन्म मत रहूं कुमारी। करोड़ों वर्ष तक, करोड़ों जन्मों तक तपस्या करूंगी, लेकिन शंभु को ही वरूंगी। विश्वास था, अटल विश्वास था। मिले भगवान। एक कथा आती है, एक भक्त था भगवान का बहुत भजन करता था। नारद जी बड़े कौतुकी है। एक दिन आए तो बोले तुम बड़े भक्त हो। बोले बड़ा तो नहीं हूं, पर स्मरण करता हूं भगवान का। तो बोले तुम भगवान के पास जाते हो, एक बार ये बात पूछना कि भगवान मुझे कब मिलेंगे और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब नारद जी गए, भगवान से पूछा, भगवान आपका एक भक्त है, दिन रात आपको ही भजता है, उसने पूछा है आप उसे कब मिलेंगे। नारद जी दोबारा जब लौट कर आए तो वो भक्त पीपल के पेड़ के नीचे भजन कर रहा था। तो नारद जी का मुख थोड़ा सा उदास था, क्योंकि भगवान ने उनसे कह दिया था कि वो जिस पीपल के नीचे भजन करता है, उस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद में मिलूंगा। अब नारद जी का मुख थोड़ा सा उदास था। भक्त ने पूछा, बताइए भगवान ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा तो है मिलेंगे तो, पर समय लगेगा। बोले कितना? बोले इस पीपल में जितने पत्ते हैं उतने तुम्हारे जन्म होंगे तब मिलेंगे। तो भक्त नाचने लगा, और जब नाचते नाचते उसने बड़े आनंद से भगवान का नाम लिया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले भैया, इतने जन्मों के बाद भगवान ने मिलने का कहा है और तुम नाच रहे हो। अरे बोले मिलेंगे तो, इतने नहीं और धोने लग जाए तब भी मिलेंगे तो, इसलिए नाच रहा हूं, मेरे भगवान मुझे मिलेंगे। और जब ये कहा तो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान जब प्रकट हुए तो नारद जी ने पूछा, आपने मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? बोले झूठ नहीं बुलवाया, इसके विश्वास का जो दृढ़ता थी
कि हाँ भगवान मिलेंगे, तो मैंने भी प्रतीक्षा नहीं की कि ऐसे विश्वास वाले को प्रतीक्षा क्यों कराए। आज अजाय योग इतना ही वर्ष का था, पर इसके विश्वास ने मुझे आज आने पर विवश कर दिया। तो जब विश्वास होता है तो भगवान भी मिल जाते हैं, कमी नहीं रहती। इसलिए माता का विश्वास नहीं टूटा। हर्षित हुए मुनि, बोले मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। दुराधर्ष पर हाई महेशु, भगवान तो बड़े दुराधर्ष हैं, लेकिन आशुतोष पुन किए कलेशु, अगर कोई कष्ट करके उनकी ओर जाता है तत्काल मिल जाते हैं। देख प्रीति विश्वास चले भवानी, नाई सिर गए हमारे भवानी। जैसा कि अभी आपने पटेल साहब से सुना कि उनने स्वीकार कर लिया कि अब ये भवानी हो चुकी हैं और हिमाचल महाराज के पास गए। और ये सब प्रसंग यहाँ का नहीं, देवताओं का जो घटा था, कामदेव ने जो जिस प्रकार काम किया और उनका दहन हुआ, शरीर से रहित हुए, क्योंकि देवता है, मृत्यु तो होती नहीं है। शरीर की हमारी भी नहीं हो, शरीर की होती है, हमारी भी तो नहीं होती, क्योंकि हम जो हैं वो कौन है, इस पर तो बड़े चिंतन गहन विचार हुए हैं। तो ये जो शरीर मरता है, आत्मा तो फिर कहीं जन्म लेती है किसी रूप में। और भगवान जिनको मिले उनने भी कहा जी जौन जन्मों कर्म बसता राम पद अनुराग, जन्म तो होगा, कर्म के अनुसार होगा, पर कर्म भी अगर निर्लेप होकर किया जाए तो इसी जन्म में प्राप्ति होती है भगवान की। अगर एक बात और कहेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, वो सबके लिए उपयोगी है। एक राजा थे चवाकवंशी, भगवान राम के पूर्वज, रघुवंश से पहले, खटवांग राजा थे, बड़े योद्धा थे, संपूर्ण ब्रह्मांड में उन्होंने विजय पताका फहरा दी। भजन नहीं कर पाए, कुछ नहीं हुआ। एक दिन विचार हुआ, सिंहासन पर बैठे थे, बोले महाराज त्रिकालदर्शी है वशिष्ठ जी, बोले महाराज मेरी मृत्यु कब होगी, कितना समय है मेरे पास इस शरीर में भजन करने को। तो वशिष्ठ जी ने कहा केवल 2 घड़ी 48 मिनट का समय है तुम्हारे पास, कर सकते हो तो कर लो। तो राजा निराश नहीं हुआ, बोले मृत्यु अटल है और वशिष्ठ जी का वचन कभी असत्य हो नहीं सकता। उस 48 मिनट में राजा ने क्या किया, अपने 14 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों को जब एक किया और ईश्वर में जब ध्यान लगाया तो उसका उन 48 मिनट में मोक्ष हुआ। तो यदि विश्वास पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक और एकाग्रता से यदि ईश्वर की ओर कोई जाता है तो निश्चित मोक्ष और कल्याण को प्राप्त होता है। यह सब प्रसंग कामदेव का जब ऋषियों ने हिमाचल महाराज से कहा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि सब जानते हैं विवाह 2 पति और पत्नी के मिलन का नाम है। तो जब वो होगा नहीं, देवताओं का काम होगा नहीं, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ जी। बहरे कयऊं रति करे बरदाना, सुनी में बनते बहुत सुख माना। बहुत सुंदर। फिर जो रति को वरदान दिया, बोले बिनु बाबू व्यापारी सभा हम सुन मिलन प्रसंग। ये कामदेव का जो शरीर छूटा है इससे चिंता मत करना। बोले अब ये सनंग रहेगा, अब ते रति तब नाथ कर हो यही नाम है अनंग। अंग के रहित होगा ये कामदेव और सबको अपने अनुसार ही ये प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं है सबके शरीर में विद्यमान रहेगा। अब इसको ये और छूट मिल गई, अभी एक बंधन था, बंधन मुक्त है, एक साथ सबके मन में व्याप्त होगा। लेकिन अब ये शरीर के रूप में तुम्हें द्वापर में मिलेगा, ऐसा उन्होंने वरदान दिया था। तो जब ये कहा कि कामदेव तो हैं और भाव रूप में है, सब में व्याप्त हैं, तो उन्हें बड़ा सुख हुआ कि नहीं, विवाह का सुख अवश्य पुत्री को प्राप्त होगा। हृदय विचार हृदय विचार शंभु प्रभु
सादर मुनिवर लिए बुलाई। अब भगवान की जो प्रभुता है, कामदेव कोई साधारण देवता नहीं थे, भगवान विष्णु के पुत्र हैं। लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु के पुत्र कहे गए हैं, ग्रंथों में इनका वर्णन आता है। और ये भी संपूर्ण रूप से बड़े शक्तिशाली हैं। और ऐसा कहा भी गया कि दो मात के ही रतिनाथ जही कर धनुसर धरा। बोले ऐसा कौन हो गया दो सिर वाला संसार में जिसके लिए रतिनाथ ने धनुष उठाया हो? तो ऐसे शक्तिशाली हैं, उनको मारा, जला दिया और सारे संसार में पुनः उनका स्थान बना दिया, सब में व्याप्त हो गए, ऐसा वरदान दिया। तो प्रभुता भगवान की है, विचार किया कुछ भी कर सकते हैं, महादेव हैं। सादर मुनिवर लिए लाई। हिमाचल महाराज ने विचार किया और आदर पूर्वक उन ऋषिगणों को फिर अपने पास बुलाया ताकि विवाह के लिए आगे बढ़ा जाए। सुदीनो सुने खतु सुगरी सजाई। वेद वेद विधि लगन धराई। वाह भैया, बहुत सुंदर, अच्छा दिन। अच्छा, ये मुहूर्त तो पहले से ही, ऐसा नहीं है कि हम आज देखते हैं। आपने सुना होगा कहीं कहीं कोई ऐसे विद्वान वक्ता आ गए हैं बड़े बड़े, जिनके बड़े नाम हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं हमने कह दिया मुहूर्त मुहूर्त कुछ नहीं है। कोई कहता है नहीं तुम तो जाओ शमशान में विवाह कर लो। अरे ये शमशानवासी हैं, ये भी घर में पवित्र स्थान पर विवाह कर रहे हैं, तो आदमों से जो शमशान में विवाह करते हैं उस संस्कृति को कहाँ ले जा रहे हैं? विचार की बात है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो कह रहे हैं सुदिन सुनखतु, सुंदर नगत है, सुंदर दिन है और सुंदर घड़ी। विचार किया इस घड़ी में महावर पड़ेगी और वेद विधि लगन धराई। वेद की विधि के अनुसार वेद ने जो निर्णय दिया है, जो मार्ग बताए, वेद मार्ग बताते हैं, निर्देश देते हैं। वेद का काम है आदेश देना। अब लोग कहते हैं कि वेद और पुराण अलग हैं, वेद अलग है, पुराण अलग है। एक छोटी सी बात कहें कि वेद क्या कहते हैं? बोले सत्यम वदा, सत्य बोलो, सीधा आदेश। पुराण क्या कहते हैं? बोले एक राजा थे, हरिश्चंद्र उनका नाम था, बड़े सत्यवादी थे। स्वप्न में भी जो देखा वो दान कर दिया, जो वचन दिया वो सबको दे दिया। और अंत में क्या हुआ? पुत्र पत्नी को बेच दिया। पुत्र की मृत्यु पर भी कर लेना, सत्य को नहीं छोड़ा, तो परिणाम में स्वर्ग गए। और स्वर्ग नहीं, मोक्ष को गए और अकेले नहीं गए। बोले संपूर्ण प्रजा सहित गए। सत्य का ये फल है। तो पुराण मित्रवत समझा कर कहते हैं, पुराण उलझाते नहीं है। जो ये कहे कि पुराण उलझाते हैं, उनके हाथ जोड़ के कहो भैया पुराण पढ़ना सीख लो। पुराण सत्य का मार्ग बताते हैं, वेद आदेश देते हैं, पुराण समझा कर कहते हैं। इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने कहा वेग वेद विधि लगन धराई। शीघ्रता पूर्वक जो लग्न जिस प्रकार की विधि वेद भगवान ने बताई थी उसके अनुसार धराई। ऋषने सोई दीनी गही पद बिने हिमाचल की जाए विधही तिन दीन सुपाती बाचट प्रीत ना हृदय समाती। बहुत सुंदर। अब जो लग्न पत्रिका है, बनवाली, समय, तिथि, नक्षत्र आदि सब विचार करके सुंदर उसका वाचन किया वहां पर।
और फिर वही पत्री लपेटकर सप्त ऋषियों को दे दी और वो सप्त ऋषि ले जाकर ब्रह्मा जी को वो पाती देते हैं। और इधर पत्रिका देकर हिमाचल महाराज ने ऋषियों का बहुत अभिनंदन किया, उनके चरणों में पड़कर बहुत विनय सुनाई, हम कुछ नहीं हैं और जहाँ ये जा रहे हैं वो सर्वेश्वर हैं। इस प्रकार बहुत वचन करके, बहुत विनय करके पत्रिका दी। वहां सप्त ऋषियों ने सीधे जाकर ब्रह्मा जी को, विधाता को दे दी। जाय विधि 3 दिन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। वो बाँच रहे हैं और प्रेम हृदय में समा नहीं रहा। ये जो विधि आया और विधान आया, एक बात इस पर आद्य आ गई कि एक बार द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से पूछा, बोले सखा एक बात बताओ, ये विधाता बड़ा है या विधाता का विधान बड़ा है? बड़ा कौन है? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बोले जब तक विधान नहीं बना तब तक विधाता बड़ा है, और जिस दिन विधान बन गया उस दिन विधान बड़ा है, क्योंकि बनाने वाले को उस पर चलना होगा, इसलिए विधान बड़ा है। मैंने राधा से प्रेम किया, विवाह रुक्मणी से हुआ, ये विधि का विधान था, तो इसको मैं भी नहीं बदल सकता। तो कहते हैं विधि, उन्होंने उस पत्रिका को बड़े प्रेम से लिया और प्रेम पूर्वक सब देवताओं की सभा में स्वयं वाचन किया और वाचते हुए उनके हृदय में अपार प्रेम, अगाध प्रेम है, हृदय से बाहर प्रकट हो रहा है। इतना प्रेम उन्हें उस पत्रिका बांचते हुए उत्पन्न हुआ। लगने बाच सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नभे बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु देश साजे। बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी ने वो पत्रिका सबको सुनाई जो वहां उपस्थित थे। ब्रह्मा जी की सभा में सब रहते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर नाग देवता धनुज मनुष्य सब होते हैं, सबको सुनाई। सब हर से मुनि सब सुर समुदाय, मुनियों का भी स्थान है। अच्छा, मुनि कौन? केवल तपस्या करने वाले, केवल घर छोड़ने वाले, या सब कुछ अपना त्याग करने वाले वो मुनि हैं, या केवल वस्त्र बदलने वाले, घर परिवार छोड़ दिया। एक सज्जन थे, उन्होंने 12 वर्ष हुए, बोले अभी मिले थे हमें, 2 साल पहले, 1 साल पहले, बोले हमें 12 वर्ष हो गए भैया, घर छोड़ा, घर नहीं गए। तो हमने कहा भैया आपने छोड़ा कब? आप दिन गिन रहे हो, आप तो अलग हुए हो, छोड़ते तो पता ही नहीं रहता कि कहाँ हो, कितने दिन हो गए। तो जिन्होंने ये छोड़ दिया वो भी मुनि नहीं। मुनि उन्हें कहा है शास्त्रों ने जिनकी इंद्रियां मौन हो गई हों, जिनके सभी इंद्रियां, जो कहते हैं ना बस में तो कभी ना कभी वो प्रबल होकर उसका प्रभाव डालेगी। जनक जी की सब इंद्रियां बस में थी, लेकिन राम को देखकर वो फिर प्रेम में विह्वल हो गए तो वो प्रबल हो जाती। लेकिन मौन वो कि जो कभी किसी भी स्थिति में प्रगति ही ना हो, जैसे हनुमान जी महाराज की है, किसी भी कोई भी इंद्रिय कभी प्रबल नहीं हुई उनके जीवन काल में। तो जिनकी इंद्रियां मौन हो गई हों वो मुनि होते हैं, और वो ब्रह्मा जी की सभा में थे, वो भी हर्षित हो जाते हैं। और सुमन वृष्टि नववाजन बाजे, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, बाजे सुंदर आसमान में बजने लगे, नगाड़े आदि बड़े सुंदर मधुर स्वर में, और कहते हैं मंगल कलश दसों दिश साजे। सभी दिशाओं में सभी ओर मांगलिक उत्सव मनाया, मांगलिक कलश सजा दिए गए। उनके सबसे प्रिय भगवान शंकर का, उनके आत्मीय का विवाह है, तो सभी उत्सव में है, सभी उत्सव मना रहे हैं, सारे उत्सव की वस्तुएं सजा दी गई।
लगे सवारन सतल सुरे बाहन विविध विमान होई सबुने मंगल सुभदे करही अक्षरागान करही अक्षरागान सियावर राम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय मैया। वाह भैया, बहुत सुंदर गायन, बहुत अच्छी धुन। लगे समारन सकल सुर, सारे देवता अपने अपने अनेक प्रकार के वाहन है, जिनका जो वाहन है वो उसको सजा रहा है। भगवान शंकर की बारात जाना है, किसी का रथ सज रहा है, किसी का विमान सज रहा है, किसी का कोई अश्व है, किसी का कोई मोर है, किसी का कोई अन्य वाहन है। विविध प्रकार के जितने भी देवताओं के वाहन कहे गए हैं, कोई साधारण लेकर नहीं जा रहा। हम भी जाते थे पहले बारात में, आप सब जाते थे तो बैलगाड़ी होती थी और वो बग्घी, उसको झूल से या अनेक प्रकार के जो फूल आदि या कुछ न कुछ लगाकर उसको सजाया जाता था बैलों से। ऐसे ही उत्साह था। अब वो उत्साह ही नहीं रहा विवाह का। 1 घंटे का विवाह रहा, गए और आए, ना मिलना ना किसी के साथ बैठना। पर ये देवताओं का विवाह है, देवताओं के भी महेश्वर का विवाह है। सब अपने अपने वाहन इस प्रकार सजा रहे हैं, किसी का कोई कम ना रहे, कहीं सुंदरता में कोई खोट ना हो, इतने अच्छे से सारे विमान सजा रहे हैं। सारे संसार में शुभ शगुन हो रहे हैं। शुभ शगुन का अर्थ ये होता है कि जिस काम को जा रहे हैं वो सफल होगा और शुभ अच्छे से मंगल हो रहे हैं, सुंदर शगुन हो रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। इतना बड़ा उत्सव सारे संसार में हो रहा है। केवल 1 मिनट की एक बात और कहकर हम यहाँ भगवान के चरणों में वाणी अर्पित करेंगे। वो ये कि जो शगुन होते हैं उनके लिए बड़ी भ्रांति है समाज में कि कहीं अशगुन हो गया इसलिए हमारा काम बिगड़ गया। जबकि होता ये है कि जो अशगुन होता है वो ये बताता है कि जिस काम को जा रहे हो वो होने वाला नहीं है, उसमें पहले से व्यवधान है, इसलिए उस शगुन को मानना कर्तव्य है। वो आपको संकेत देता है काम होगा कि नहीं। ऐसा नहीं है कि अशगुन हुआ इसलिए काम बिगड़ा, और जो काम बिगड़ा है वो बिगड़ा पहले से था पर तुमने जाना नहीं, इसलिए उसको दोष दिया। सगुन और अशगुन केवल ये संकेत देते हैं कि काम सफल है या असफल है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत बहुत साधुवाद। परम सम्मानी